अब हम बुलाते हैं गौतम जी को। एनसीसी में मेजर भी हैं और विश्वविद्यालय भूपेंद्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। जोरदार। आज गायत्री मंदिर में आयोजित दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित कहिए हमारे अभिभावक ही नहीं, हमारे लिए सब कुछ, और इस कोसी के धरती को मैं नमन करता हूँ। कैसे सपूत को पैदा किए बड़े भाई अभिभावक, जो कहिए हमेशा सलाह देने वाले, जीवन में मैं किस तरह क्या करूँ। डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल पप्पू भैया उपस्थित इस मंच पर, इस क्षेत्र ही नहीं अपनी पहचान बिहार के अवसर पर बनाने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्याणी सिंह जी, और अभी लॉर्ड बुद्धा के डायरेक्टर भी कहिए, इस अवसर पर उनके पुत्र शिवम जी उपस्थित, जितेंद्र जी उपस्थित, सभी इस समारोह में आए हुए, जो भी इस कंप्यूटर संस्थान में या तो प्रारंभ करने वाले हैं और किन्हीं का विदाई होने वाला है, दोनों भाइयों बहनों। मेरा यही कहना है, सबसे पहले मैं बीएन मंडल में जब से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, सभी दीक्षांत समारोह में एज ए गेस्ट रहा हूँ। एक इग्नू के भी दीक्षांत समारोह में रहा हूँ, लेकिन दीक्षांत समारोह का मतलब दोनों तरफ, मंचासी या नीचे जो दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले होते हैं, जरूर उसमें महामहिम आते हैं। अब माननीय कुलाधिपति महामहिम बदल गया, तो वहाँ पर केवल डिग्री लेने की मार होती है कि कब हमको सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं यहाँ से जाऊँगा। लेकिन इसी प्रकार इग्नू में भी यही प्रथा है। लेकिन पहला यहाँ गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में मैं यहाँ भी लगभग भाग ले ही पाता हूँ, तो लगता है कि यहाँ केवल अभी सर्टिफिकेट बंटवारा नहीं है, यहाँ संस्कार, सभ्यता, अपनी संस्कृति का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। यही हमारी उपलब्धि है कि हम जो यहाँ कंप्यूटर संस्थान में भाग लेते हैं, तो हमको सबसे पहले अपना जो भारत का कल्चर है, भारत का संस्कार है, उसके बारे में बताया जाता है। यह बताने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत, अभी मैं साफ कहता हूँ, जहाँ पप्पू भैया हो वहाँ मैं कहीं भी दो शब्द से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ किसी मंच में। ऐसे मेरा काम ही है वक्तव्य देना। और आज बचा कुचा विषय हमारे डॉक्टर कल्याणी सिंह के द्वारा रखा गया। मित्रों, मैं कहूँगा रिपब्लिक डे कंटिजेंट परेड दिल्ली, जो भारत का सबसे बड़ा परेड होता है, आप टीवी में देखते हो। मुझे भी इस क्षेत्र से, मैं पहला व्यक्ति हूँ, बिहार झारखंड का रिपब्लिक डे कंटिजेंट परेड नेतृत्व करने का मौका मिला 2017 में। जब मैं वहाँ गया, इसके लिए 6 महीना कैडेट या एनसीसी ऑफिसर तैयारी करते हैं, करोड़ों नहीं अरबों में खर्चा है, और सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी जनरल होता है। मैं जिस दिन पहुंचा, 1 महीना का वहाँ कंपटीशन, और उसके बाद रिपब्लिक डे कंटिजेंट नई दिल्ली में भाग लेना होता है। तो शुरुआत के ही दिन पता चला, एक बार खबर आई कि आज सभी को मैदान में हाजिर होना, और भूमि पूजन जो होगा वह गायत्री मतलब हवन के साथ होगा। मुझे भी आश्चर्य लगा, सेना में सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इस परेड में भी भाग लेने के लिए सारे धर्म के लोग आए हैं। और वहाँ गायत्री मंत्र और गायत्री हवन से शुरुआत, भूमि पूजन हो रहा है। तो समझिए आप कहाँ पर आए हैं, जहाँ कोई शुभ काम, यानी सेना का भी जो शुभ काम है और जनरल उनका सबसे मुख्य पद है, वहाँ भी शुरुआत गायत्री मंत्र और गायत्री हवन से होता है। तो आपकी भी उपलब्धि है कि आप कहाँ कंप्यूटर शिक्षण संस्थान लेने आए हैं, जहाँ की शुरुआत ही पूरे भारत में शुरुआत होती है इस मंत्र से। तो उसी संस्थान, उसी
मंत्र और उसी संस्कार में आपकी कंप्यूटर की शिक्षा हो रही है। आपकी यह उपलब्धि है। मित्रों, ये हम कहेंगे आपको कि अभी पप्पू भैया यदि चर्चा हो रही थी योग के बारे में, अब स्नातक का पहले 3 साल का स्नातक होता था, नई शिक्षा नीति में अब वह 4 साल का हो गया और सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। 8 बार परीक्षा आपको देनी है। समझ, पहले 3 बार में पास करते थे, अब 8 बार में। और अभी सेकेंड सेमेस्टर का अगर विद्यार्थी होंगे इस सभा कक्ष में, तो आपको पता होगा कि एक चैप्टर यानी 500 का जो आप एग्जाम दीजिएगा, तो 100 का योग है। सेकेंड सिस्टम में अभी सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ होगा बीएन मंडल में, तो उसमें 100 यानी एक पेपर आपको योग रखना पड़ा। तो योग की कितनी प्राथमिकता है, यह आपसे अब छुपने वाली नहीं है। योग पर मैडम भी चर्चा कर रहे थे, पप्पू या तो विस्तार से करते ही हैं। और गायत्री परिवार में अभी मुझे तो पता भी नहीं चला, एक प्रखर नाम का लड़का, मैं एक दिन उनका वीडियो देख रहा था। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय से एक टीम जाना था अभी योग दिवस 21 तारीख को, जिनको बिहार के राज्यपाल कुलाधिपति महोदय सम्मानित करते हैं। तो सारे विश्वविद्यालय का कंपटीशन था। मुझे पता ही नहीं था कि अपने गायत्री मंदिर में इतने अच्छे योग करने वाले व्यक्ति भी हैं, छात्र हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय का टीम तैयार कर रहा था, 5 जाना था। मुझे आज जब प्रखर का योग करते हुए वीडियो देखा, तो मुझे लगता है कि उस समय मैं इस सिलेक्शन से पहले क्यों नहीं देखा, नहीं तो मैं प्रखर जैसा को भेजता तो बीएन मंडल अव्वल रहता। मतलब इस मंदिर का, और मैं तो कहूँगा, मैं अपने अभिभावक पप्पू भैया का, जो इस प्रकार का आप यहाँ संस्कार और इतनी बार आप शिक्षा देते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर सारा संस्कार और शिक्षा मिल जाएगी। और एक बात, पप्पू भैया अभी हमको मेजर बोल रहे थे, संजोग से मैं कैप्टन ही हूँ, लेकिन लगता है पप्पू भैया की बात बहुत जल्द, मतलब 10-15 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरा फाइल बढ़ा हुआ, मैं ट्रेनिंग करके भी आ चुका हूँ, मुझे उसमें भी ग्रेडिंग ए मिला हुआ है। मैं OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामठी से प्रशिक्षण लेके आ चुका हूँ। बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। मैं कोर्स करके आ चुका हूँ, मेरा रिजल्ट भी अल्फा ग्रेडिंग में आ चुका है। मेरा फाइल बड़ा हुआ, क्योंकि वह जो रैंक मिलता है वह राष्ट्रपति भवन से निर्गत होता है। तो लगता है 5-7-10 दिन, मैं इसलिए 10 दिन बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि दिल्ली तक फाइल पहुँच चुकी है 1-2 दिन के अंदर मेरा रैंक भी मेजर का। तो पहले ही मेरे अभिभावक घोषणा कर दिए, तो वह भी मेजर कहलाने के लायक 10 दिन के बाद हो ही जाऊँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ जो शिक्षा लिए हैं, अब पेपरलेस, मतलब पूरे, हम लोग के एनसीसी में भी, कॉलेज में भी पहले आवेदन लिखते थे, लेकिन अब नहीं है। अब सब कुछ मेल करना है। कंप्यूटर पर टाइप करिए, लेटर मेल कर दीजिए। तो बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जो यहाँ प्रशिक्षण बहुत ही समझिए कि दिया गया एक संस्कार रहते हुए, इसका लाभ आप अपने जीवन में उतारे। मैं पुनः पप्पू भैया के प्रति अपनी फिर कहूँगा, कोई शब्द नहीं है उनके लिए, मैं इतना ही कहकर अपना